में समझना बेहद जरूरी है। आचार्य के मुताबिक संबंधित लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द सुनना बर्दाश्त नहीं करेगा। विधायक ने तीखे लहजे में कहा, अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री को गाली देगा या देश के खिलाफ बोलेगा तो क्या उसकी आरती उतारी जाएगी। उनका कहना था कि ऐसे व्यवहार को देशभक्ति और सम्मान के नजरिए से देखा जाना चाहिए, न कि धर्म के आधार पर। हालांकि बालमुकुंद आचार्य ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने न तो संबंधित वीडियो देखा है और न ही पूरा घटनाक्रम सुना है, लेकिन उन्होंने दोहराया कि बीजेपी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करती है। उनके मुताबिक सरकार की योजनाओं का लाभ हर वर्ग और हर धर्म के लोगों को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, सभी की सेवा करना हमारा धर्म है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने इस पूरे मामले को लेकर के कड़ा और भावनात्मक बयान दिया है। मुस्लिम का विषय नहीं है, इसको उस तरीके से समझें कि वह भाजपा के कार्यकर्ता हैं और भाजपा के कार्यकर्ता होने से मैं हूं या वो हूं, मोदी जी के बारे में अपशब्द कोई भी नहीं सुनना चाहेगा। यहां तक कि देश की करोड़ों करोड़ों आबादी भी मोदी जी के बारे में कभी नहीं सुनना चाहेगी। मोदी जी के बारे में कोई अपशब्द कहेगा, मोदी जी के ऐतिहासिक कामों को करने के बाद भी राहुल गांधी और राहुल गांधी के कार्यकर्ता ईआई में जाकर हुड़दंगबाजी करेंगे, कपड़े उतारेंगे, नंगा नाच करेंगे। देश और दुनिया के लोग जहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहां जाकर देश का नाम खराब करने का प्रयास करेंगे। जो हमारे शत्रु भाव रखने वाले देश हैं उनमें जाकर भारत की बुराइयां करेंगे, उनसे मित्र व्यवहार रखेंगे। तो देशद्रोही जैसा स्वभाव अगर कोई रखेगा, भारत के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री एक सर्वमान्य है, सबने मिलकर चुना है, कोई पार्टी ने मिलकर थोड़ा ही चुना है। प्रधानमंत्री जी को अपमानित करने का, गाली देने का काम करेगा तो क्या उसकी आरती उतारी जाएगी? ये कोई हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं श्रीमान। हम कभी भी तुष्टीकरण भेदभाव नहीं करते। हम लोग सबका सामूहिक रूप से विश्वास जीतकर विकास का काम करते हैं। मोदी जी की योजनाओं का लाभ राम को भी मिलता है, रहीम को भी मिलता है, सलमा को भी मिलता है, सीता को भी मिलता है। प्रत्येक मोदी जी के द्वारा, भले वे राशन हो, भले वे आयुष्मान हो, भले अनगिनत योजनाएं हो, जो हजारों योजनाएं, भले प्रधानमंत्री आवास हो, बिना भेदभाव के सबको मिल रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम भेदभाव करते हैं, हम तुष्टीकरण करते हैं? कोई व्यक्ति विशेष की किसी से कोई पर्सनल कोई विवाद हो, कोई लड़ाई हो, वो बात अलग है। बाकी आप कह रहे हैं मैंने न वीडियो देखा न मैंने ऐसा सुना। हालांकि हम लोग भेदभाव कतई नहीं करते, न भेदभाव की राजनीति करते, न तुष्टीकरण की राजनीति करते। सबका समान रूप से भारतवर्ष में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हमारा परिवार का सदस्य है और उसकी सेवा करना हमारा धर्म बनता है। जिस संविधान की शपथ लेकर हम आए हैं उस संविधान की पूर्णता पालना हम लोग करना जानते हैं। बिल्कुल मैं कतई नहीं इस बात से अब सहमत हूँ, लेकिन उनका क्या विषय था, क्या मामला था, किस प्रकार का उस समय वातावरण हुआ, हो सकता है उन्होंने मोदी जी के बारे में अपशब्द कहा हो, मोदी जी के बारे में कोई गाली गलौज उन्होंने किया हो, वहां पर कुछ ऐसी बात हुई हो तो उनको अच्छा नहीं लगा हो। मैं भी नहीं सुनना चाहूंगा। मोदी जी के बारे में कोई कुछ बोलेगा मैं कतई नहीं सुनना चाहूंगा, क्योंकि वो सर्वमान्य नेता हैं, आज शीर्ष पद पर विराजमान है। देश ही नहीं पूरी दुनिया के आज पलकों पर विराजमान है। ऐतिहासिक फैसले और काम जो मोदी जी ने किए हैं, पूरी दुनिया में उनका नाम और यश हो रहा है। इसलिए प्रतिदिन कहीं ना कहीं सम्मानित होते हैं आदरणीय मोदी जी। इसलिए मोदी जी जो देश हित में काम कर रहे हैं, न किसी व्यक्ति विशेष, न जाति, न पंथ, न धर्म की बात करते, मोदी जी के लिए देश और देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक वो परिवार का सदस्य, उसके लिए वो काम और बात करते हैं। इसलिए कोई भी मोदी जी के बारे में किसी प्रकार का कोई अपशब्द बोलेगा तो मैं भी बर्दाश्त कतई नहीं करूंगा। चिंता का विषय है ये कि एक जनप्रतिनिधि अगर कोई कैंप लगा रहा है, कोई राहत कैंप लगा रहा है या कोई सामग्री वितरण कर रहा है और उसमें नाम पूछकर शिनाख्त करके उसको ये कहा जा रहा है कि आप मुस्लिम हैं या आप मोदी जी के बारे में अपनी ख्यालात ठीक नहीं रखते, उसको कहकर और उससे वो कंबल ले लिया जाता है, उसको दिया नहीं जाता। मैं ऐसे आचरण वाले लोगों के हमेशा से खिलाफ रहा हूँ और जब कोई जनप्रतिनिधि शपथ और ओथ लेता है, जब अपना एक सांसद बनता है, विधायक बनता है, उसकी सारी मर्यादाओं को उन्होंने। आगे बढ़ते हैं। बीकानेर के